Hello everyone, welcome to GATE Education. So friends, in this video, I am going to discuss 2 marks aptitude question from GATE 2022 EC branch. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। मॉस्क्यूटोज पोज ए थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, यानी कि क्या बोला गया है, मॉस्क्यूटो जो है क्या है, ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। कंट्रोलिंग मॉस्क्यूटोज यूजिंग केमिकल्स मे हैव अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस, यानी क्या बोला जा रहा है, अगर आप मॉस्क्यूटोज को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज कर रहे हो तो वो आपकी हेल्थ पे अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ऑल आउट वगैरह यूज करते हो तो उससे क्या होता है, हेल्थ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया गया है, इन फ्लोरिडा authorities have used genetically modified mosquitoes to control the overall mosquito population। ठीक है, तो सोडा सिटी में क्या किया गया है, अथॉरिटीज ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को यूज किया है, क्या, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और क्या बोल रहे हैं, इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दिस नोवेल अप्रोच हैज अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेस, यानी कि ये पॉपुलेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो यूज करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट अभी इसका जो रिजल्ट आना है, इट रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है, इट रिमेन्स टू बी सीन, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव होगा, वो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेस, वो अभी आपके नॉट एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। अनफोर्सीन का मतलब नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो जो हम मॉस्किटो जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे, पॉजिटिव पड़ेगा या फिर नेगेटिव पड़ेगा, वो अभी देखना बाकी है। अभी उसके बारे में इस पैसेज में आपको कोई बात क्लियर नहीं की गई है, ठीक है। बस इतना बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को यूज कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन मॉस्किटोज की। अब आपको क्या फाइंड करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एबव पैसेज, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यूजिंग chemicals to kill mosquitoes is better than using genetically modified mosquitoes because genetic engineering is dangerous। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपका केमिकल्स यूज कर रहे हो मॉस्किटोज को किल करने के लिए, वो ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं कंपेयर टू जेनेटिकल मॉडिफाइड मॉस्किटोज को, ठीक है। अब जबकि इस पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, पैसेज में क्या दिया गया है, अगर केमिकल्स का यूज कर रहे हो तो उसके अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस, यानी कि केमिकल्स का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो केमिकल्स का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है यानी केमिकल्स तो बेकार हो गए, ठीक है ना। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो ज्यादा ही केमिकल्स वाले तरीके से आपके नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। जबकि ऑप्शन ए में केमिकल्स टू किल मॉस्किटो, इसको बेटर बताया गया है किससे, जेनेटिकल मॉडिफाइड टेक्निक से, तो ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया है, ठीक है। बी ऑप्शन देखो क्या है, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज इज बेटर देन यूजिंग केमिकल्स टू किल मॉस्किटोज, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है, क्या बोला है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो इज बेटर देन यूजिंग द केमिकल्स टू किल मॉस्किटोज, यानी क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बेटर है किससे, केमिकल यूज करने से, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। बट आगे क्या दिया है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, यहाँ पे क्या बोल दिया, दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। अब यहाँ पे साइड इफेक्ट के बारे में देखो, यहाँ पे पैसेज में कुछ नहीं दिया गया है, क्या बोला गया है, इट इज रिमेन्स टू बी सीन, यानी कि अभी क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो बात पता नहीं है, नेगेटिव पड़ेगा पॉजिटिव पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, इन्होंने साफ बोल दिया है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसका, जेनेटिकल मॉडिफाइड मॉस्किटोज का। जबकि अभी यहाँ पे ये चेक करना बाकी है, देखा बात जानना बाकी है, रिजल्ट आना कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बट यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया ऑलरेडी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि ऑप्शन में ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया है। बहुत सी ऑप्शन देखते हैं, both using genetically modified mosquitoes and chemicals have undesired consequences and can be dangerous। ठीक है, अब यहाँ पे chemicals have undesired consequences, ये तो आपका पैसेज में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, undesired consequences, chemicals may have undesired consequences, but genetically modified mosquitoes के बारे में remains to be seen, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है ना, remains to be seen। जबकि यहाँ पे क्या बोल दे रहे हैं, हैव अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस, और यहाँ पे रिमेन्स टू बी सीन बोल रहे हैं, यानी कि अभी कुछ चेक ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे दे दिया कि अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस हैं इसके भी, किसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज के, एंड कैन बी डेंजर। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि भी जेनेटिकल वाले पे तो आपका रिजल्ट आना बाकी है, वो तो भी सीन करना है कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा। अब बचा आपका लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, यूजिंग केमिकल्स टू किल मॉस्किटोज मे हैव अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस। देखो इतना पार्ट तो सही है, केमिकल्स
मे हैव अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस, जैसा कि दिया भी हुआ है, केमिकल्स मे हैव अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस। आगे क्या दिया हुआ है, बट इट इज नॉट क्लियर इफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैज एनी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो दे दिया इट इज नॉट क्लियर। ठीक है ना, इट इज नॉट क्लियर क्या, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज का क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट है, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। ओके, यहाँ पे क्या है, रिमेन्स टू बी सीन, अभी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। तो केमिकल्स तो नेगेटिव इफेक्ट रख सकता है, बट जेनेटिकली मॉस्किटोज के बारे में यहाँ पे कुछ भी अभी क्लियर नहीं किया है पैसेज में। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो था आपका 2 मार्क्स का आया था। ठीक है ना, तो ये पैसेज वाला जनरली इजी रहता है, एक बार पैसेज को समझ लो, उसके बाद ऑप्शंस में आप इजीली करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो, और ये पैसेज आपका 2 मार्क्स का ही आता है। ठीक है ना, तो ये 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी कि बोला गया है आपके 4 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं। ठीक है ना, आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय द क्वाड्रिलेटर, यानी कि जो भी ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है पी क्यू आर एस से, उसके अंडर जो एरिया आ रहा है, जो इनक्लोज कर रहा है एरिया, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट पी क्यू आर एस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो कर देते हैं, उससे कोऑर्डिनेटर बना लेंगे, देन उसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है ना, देखो पॉइंट पी कहाँ पे है, 0,1। ठीक है, ये इसको मैं मान ले रहा हूँ एक्स, ये मान ले रहा हूँ वाई एक्सिस। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1, एक्स 0 है, वाई आपका कितना है, वाई इज 1। तो वाई को मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, दिस पॉइंट इज पी, दैट इज 0,1, और ये हाइट कितनी है, 1 हो गई है इस पॉइंट की। ठीक है ना, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-3, तो 0,-3 कहाँ पे होगा, लेट अस से दैट दिस इज 1, दिस इज माइनस, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। तो ये क्या हो गया, -3। ये कौन सा पॉइंट है, क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट कितनी है, 0,-3। ऐसे ही आर पॉइंट को, आर को भी शो कर दो डायग्राम में, -2, -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -2, और बाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1। तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, दिस पॉइंट इज आर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -1। लास्ट पर बट इसको शो कर देते हैं, एस की वैल्यू कितनी है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, 2, -1। एक्स पे कितना चलना है, 2, बाई पे कितना है, -1। तो पॉइंट आपका ये आ गया है, दिस पॉइंट इज एस, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -1। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके क्या बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया है। अब आपको ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकालना आता ही है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन चलो मैं एक बार इसको क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि आपका स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, कैसे कंफर्म करेंगे इसको, देखिएगा क्या है, ये यहाँ से लेके ऑरिजिन से लेके 1 तक कितनी वैल्यू हो गई, ये तो 1 है, और ये ऑरिजिन से लेके -1 तक 1 ये है, तो 1 ये है, 1 ये डिस्टेंस ये है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई है, 2 हो गई। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके -1 तक। ऐसे ही देखो -2 से 0, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। अब देखो ये वाली साइड 2 है, और ये वाली साइड 2 है, तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो ये 90 डिग्री है, यानी कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अब दोनों बराबर है, तो ये कितने कितने एंगल हो जाएंगे, ये 45 डिग्री, और ये भी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ये 2 है, ये क्या है, -1 से लेके -3 तक जा रहा है, तो ये वाली साइड की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है। तो ये वाली 2 है, ये वाली 2 है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो टोटल एंगल था, ये आपका टोटल एंगल कितना हो जाता है,
90 डिग्री हो जाता है। यानी कि क्या बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल था, अगर उसके जो एंगल बन रहे हैं दो साइड के बीच में वो 90 डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और ये भी आपका 90 डिग्री है। सिमिलरली ये वाला भी 90 डिग्री आएगा और ऐसे ये वाला भी 90 डिग्री आएगा। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या कर लो, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होता है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, नथिंग बट द साइड का स्क्वायर। ठीक है ना। अब साइड आप कैलकुलेट कर लो। ये वाली साइड कितनी है, 2 है। ये कितना है, 2 है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड निकाल लोगे आप। साइड कितनी आ जाएगी, मान लेते हैं साइड को x। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी कितना है 2, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 8। तो ये आपकी क्या आ गई है, साइड आ गई है इसकी क्वाड्रिलेटर की, विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस आपको क्या करना था, पॉइंट्स को शो करना था और स्क्वायर आपको देख लेने से पता चल रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, या एंगल निकाल के देख लो स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड की लेंथ निकालना बहुत इजी था। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल के एरिया के थ्रू भी फाइंड कर सकते थे, या आप ट्रायंगल का कंसेप्ट भी लगा सकते थे। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है। ठीक है ना। तो क्या कर दो, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इंटू 2 कर दो। तो ट्रायंगल वाले मेथड से भी चलो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर अगर ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1/2 इंटू बेस कितना है, -1 से लेके -3 तक, यानी कितना हो गया है 4 इंटू हाइट। ये हाइट कितनी है आपकी, ये 2 है, तो 2। तो कितना आ गया है, 4 आ गया है एक ट्रायंगल का एरिया। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 8। तो कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको देखने से पता चल रहा है कि स्क्वायर, तो डायरेक्टली साइड निकाल के कर लो। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हो कि ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटर को कंसीडर कर रहे हो, तो दो ट्रायंगल के थ्रू फाइंड कर लो। ठीक है ना। तो चलिए हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के थे। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपके सिंपल थे। बस आपको क्या करना था, थोड़ा सा समझना था, पॉइंट्स को यहाँ पे शो करना था, स्ट्रक्चर जो बन रही थी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना था, और आपको क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, कुछ ही टाइम में आपके 2 नंबर्स बड़ी इजीली यहाँ पे मिल जा रहे हैं हमको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।